अध्यक्ष जी, क्या मामला है जो आप यहाँ ज्ञापन देने आए हैं? देखिए, पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बड़ी दुर्भाग्य की बात है 15 मई 2026 को थ्रोट गाँव की हमारी बिटिया थी, ललिता गौतम। उसके साथ सामंतवादी लोगों ने पहले रेप किया, रेप करने के बाद में उसको मार दिया गया। मुकदमा लिखा जाता है, मुकदमा लिखने में एक व्यक्ति की तो गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन उसके साथ ही जो उसके भाई थे और अन्य लोग थे, जो साक्ष्य मिटाने में मौजूद थे, उनकी गिरफ्तारी आज तक भी नहीं हुई। उसी गिरफ्तारी के संबंध में पीड़ित परिवार को लेकर के हमारे ही समाज के एडवोकेट रवि गौतम, हिमांशु सिद्धार्थ और अन्य साथी वहां पर 8 तारीख को धरना प्रदर्शन दे रहे थे और अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे थे। उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत एक एसएसपी अविनाश पांडे हैं जनपद मेरठ में, जिनके द्वारा जिनके द्वारा जो उनकी कस्टडी में बैठे हुए व्यक्ति हैं, पुलिस की जीप में बैठे हुए व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों पर ताबड़तोड़ चांटे बरसाए जाते हैं, जबरदस्त तरीके से उनके साथ मारपीट की जाती है, उनका शोषण किया जाता है। ये कहाँ ऐसा लिखा है? ये आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है कि भाई हम किसी भी व्यक्ति के प्रोटेस्ट करने के लिए अपने आम तौर पर ज्ञापन देते हैं, और हर व्यक्ति का, हर समाज का व्यक्ति देता है ज्ञापन। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो पांडे है, उसने ऐसा शोषण किया। मैं नहीं मानता। अधिकारी कोई भी हो, किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, लेकिन उसकी सोच अगर गंदी होगी तो वो गंदी मानसिकता के साथ काम करेगा। ऐसे ही गंदी मानसिकता के वो व्यक्ति हैं अविनाश पांडे जी। उन्होंने सोचा कि यार इनका शोषण किया जाए, इनको मारा जाए। उन्होंने देखा होगा, आपने वीडियो में देखा होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, कि एक तरफा चांटे बरसाते आ रहे हैं। क्या लोकतंत्र में उनका आवाज रखने का अधिकार नहीं है? क्या प्रोटेस्ट करने का पीड़ित परिवार को अधिकार नहीं है? ऐसा क्यों? संख्या क्या है? लोगों की मानसिकता में यह है कि दलित का शोषण हो रहा है, इनका शोषण और किया जाए। महत्वपूर्ण चीज़ ये है। लेकिन हम उन सभी भाइयों के साथ हैं और इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। हम आज जनपद हापुड़ में भी हम ज्ञापन, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, एडीएम साहब ने हमारा ज्ञापन लिया है। उन्होंने भी कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी अधिकारी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उनकी मानसिकता क्या दर्शाती है? आईपीएस कैडर में, ट्रेनिंग के सेंटर में कभी भी ये नहीं होता आप उत्तेजित हो। अधिकारी, हमारे जनपद के हापुड़ के अधिकारी हैं, आज तक इस प्रकार से कोई उत्तेजित नहीं हुआ। और उत्तेजित होने के साथ आप एक बिल्कुल जो आपके संरक्षक में आपके बंदी बना हुआ है व्यक्ति है, उसको मारोगे? क्यों? हम ये चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय अपने हापुड़ जनपद की कविता मीना जी से कि राष्ट्रपति, हमने ज्ञापन दिया है कि तत्काल प्रभाव से इनकी बर्खास्तगी हो और इनके ऊपर मुकदमा कायम हो। हमारे व्यक्ति बिल्कुल पाने के तस्का। और सबसे बड़ी बात है, लोकतंत्र में अधिकार है और पीड़ित परिवार जो हमारे वो साथी हैं जिनके साथ मार पिटाई की गई है, उनको आर्थिक सहायता मिले, मुआवजा मिले, उनका मेडिकल कराया जाए। अभी तक उनका मेडिकल भी नहीं कराया गया है और उनको जेल भेज दिया गया। उनका मेडिकल होना सुनिश्चित होना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने मुकदमा लिख दिया उनके खिलाफ ही। ये कैसा न्याय है? भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। आपके द्वारा, आपके अधिकारी अगर हमारे लोकतंत्र में आवाज रखने वाले व्यक्तियों, कानूनों का हनन करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इस प्रकार से, किसी प्रकार से भी। हम कहीं पर भी किसी परिवार, किसी पीड़ित परिवार पर होगा तो उसके आवाज़ को हम बुलंद करने का काम करेंगे और उस परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। हम किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु पर उसकी आवाज़ को बुलंद करेंगे और उनको न्याय दिलाएंगे, लेकिन ऐसी मानसिकता रखने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे। उनको बर्खास्त की आवाज़, जैसे हम आज उठा रहे हैं, उनके बर्खास्त की हो और उनको तत्काल प्रभाव से उनका, और जब तक निष्पक्ष जांच हो, इसकी सीबीआई जांच की मांग करते हैं। सीबीआई जांच अगर होगी इसमें तो निष्पक्ष रूप से उनकी कार्यवाही संलिप्तता पाई जाएगी। सीबीआई जांच के दौरान जो व्यक्ति इसमें दोषी हैं, जो अधिकारी इसमें दोषी हैं, उनको जांच से अलग रखा जाए। जांच से अलग, क्योंकि अगर वो साथ रहेंगे तो जांच को कहीं ना कहीं प्रतिबाधित करेंगे। हमारी मांग ये है कि भाई इनको, जांच को उनसे अलग रखा जाए और जो दोषी पाने के बाद में उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। जैसा वीडियो में चल रहा है, सीधा वर्दीधारी अपनी गुंडाई दिखा रहे हैं। क्या अभी भी इसमें आपको जांच की आवश्यकता है? जांच होनी चाहिए या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मेरा तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय, इस देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र अनुरोध है, अब तक तो उनकी बर्खास्तगी हो जानी चाहिए थी। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, पत्रकारिता के माध्यम से देखा, लेकिन बर्खास्ती क्यों नहीं हुई? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये भी कोई राजनीतिक मामला ना बन जाए, उनको बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा हो। लेकिन हम जब तक चुप नहीं बैठेंगे, आज जनपद हापुड़ में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ज्ञापन देने का हम काम करेंगे। प्रत्येक जनपद में बीएसएस ये काम करेगी और प्रत्येक जनपद में उस आवाज़ को बुलंद करेगी, और जब तक वो बर्खास्त नहीं होंगे हमारी आवाज़ बुलंद रहेगी।